नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सीक्रेट फैक्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय मुद्रा रुपया के बारे में जानकारी के साथ रोचक तथ्य। रुपया शब्द संस्कृत शब्द रूपकम से बना है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। इसकी उत्पत्ति 1540 से 45 में भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी द्वारा जारी रुपयों से हुई है। आज भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मुद्रा जारी करता है। भारतीय रुपया प्रतीक 2010 से भारतीय रुपया INR का आधिकारिक मुद्रा प्रतीक है। इसे अपनाने से पहले रुपयों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतीक RS था। रुपया के बारे में रोचक तथ्य और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, रुपयों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने का सफर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, शेरशाह सूरी ने भारत में व्यावहारिक मुद्रा के रूप में रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। यह मुगल काल, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश भारत में भी जारी रहा। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने तांबे और सोने के सिक्के भी जारी किए थे। फैक्ट नंबर 2, कागजी मुद्रा के रूप में पहला पेपर रुपया बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 से 1832, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 से 75 और बंगाल बैंक ने 1784 से 1791 द्वारा जारी किया गया था। फैक्ट नंबर 3, 1957 में भारत ने सिक्के की दशांश प्रणाली को अपनाया, जिसके तहत यह नियम लागू किया गया कि 1 रुपये में 100 पैसे शामिल होंगे। पहले रुपये को 16 आनों में बांटा गया था। फैक्ट नंबर 4, भारतीय नोट पर इसका मूल्य 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ होता है। फैक्ट नंबर 5, अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है। फैक्ट नंबर 6, बात साल 1917 की है, जब 1 रुपया $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 1 रुपये की कीमत $1 के बराबर कर दी गई। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा। तब इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपयों के मूल्य को कम करने का फैसला किया और तब से आज तक रुपये का मूल्य घटता ही रहा है। फैक्ट नंबर 7, अंग्रेजों की मंशा भारत की मुद्रा को पाउंड में बदलने की थी, लेकिन रुपये की मजबूती के कारण यह संभव नहीं हो सका। फैक्ट नंबर 8, RBI ने पहली बार जनवरी 1938 में 5 रुपये की कागजी मुद्रा छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। उसी वर्ष के भीतर 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये के कागजी मुद्रा जारी किए गए। 1946 में बेहिसाब धन पर अंकुश लगाने के लिए 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 9, 1946 में बड़े नोटों को डिमोनेटाइज किया गया था। उसके बाद नोटों का एक नया संस्करण 1954 में पेश किया गया था। हालांकि 1000 और 5000 के नोटों के साथ 10,000 के नोटों को 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा फिर से डिमोनेटाइज कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 10, आज़ादी के बाद पहली बार 1950 में 1 पैसा, आधा पैसा, 1 और 2 आने, 4 आने, आधा रुपया और 1 रुपये के सिक्के जारी किए गए थे। फैक्ट नंबर 11, 1953 में मुख्य रूप से नए भारतीय नोटों पर हिंदी का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 12, 1954 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रुपये का बहुवचन रुपये होगा। फैक्ट नंबर 13,
1987 में एक बार फिर से 500 रुपये का नया नोट पेश किया गया और 2000 में 1000 रुपये का नया नोट पेश किया गया था। फिलहाल 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया है और 500 रुपये का नया नोट बाजार में आ गया है। 2000 रुपये का पहला नोट साल 2016 में पेश किया गया था, लेकिन अब 2000 का नोट भी RBI वापस ले रहा है। फैक्ट नंबर 14। आज़ादी के बाद 1948 तक भारतीय मुद्रा नोट और सिक्के पाकिस्तान सरकार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नाम के साथ पाकिस्तान के नए राज्य में कानूनी निविदा के रूप में उपयोग किए जाते थे। फैक्ट नंबर 15। 1980 में नए नोट जारी किए गए जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिक प्रगति और भारतीय कला के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट का चित्र, 1 रुपये के नोट पर तेल का कुआं और 5 रुपये के नोट पर कृषि यंत्र, 20 रुपये और 10 रुपये के नोट पर मोर कोणार्क की तस्वीरों को उकेरा गया था। फैक्ट नंबर 16। अक्टूबर 1987 में बढ़ती अर्थव्यवस्था और घटती क्रय शक्ति के कारण 500 रुपये का नोट जारी किया गया था। फैक्ट नंबर 17। स्वतंत्रता के बाद भारत में सिक्के तांबे के बने होते थे। उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम और 1988 से 10, 25 और 50 पैसे के सिक्के स्टेनलेस स्टील से बनने शुरू हुए। 1992 में 1 रुपये और 5 रुपये के स्टेनलेस स्टील के सिक्के जारी किए गए थे। फैक्ट नंबर 18। भारतीय नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर तब ली गई थी जब गांधी जी बर्मा और भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सचिव फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस से मिलने कोलकाता के वाइसराय हाउस गए थे। नोट पर यह तस्वीर 1996 में दिखने लगी थी। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छापा जाता था। फैक्ट नंबर 19। अगर आपके पास आधे से ज़्यादा फटे नोट है तो भी आप बैंक जाकर उसे बदलवा सकते हैं। फैक्ट नंबर 20। नोट पर सीरियल नंबर छपे होते हैं ताकि RBI को पता चल सके कि इस समय बाजार में कितनी मुद्राएं हैं। फैक्ट नंबर 21। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट के क्रमांक में I, J, O, X, Y, Z अक्षर नहीं मिलेंगे। फैक्ट नंबर 22। RBI के मुताबिक भारत में हर साल 2000 करोड़ के नोट छापे जाते हैं। फैक्ट नंबर 23। भारतीय कागजी मुद्रा किसी साधारण कागज से नहीं बल्कि कपास पर प्रक्रिया करके बने होते हैं। ये नोट इतने मजबूत होते हैं कि किसी नए नोट के दोनों सिरों को पकड़कर आप इन्हें फाड़ नहीं सकते। फैक्ट नंबर 24। एक समय था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपये के सिक्के आयात करता था। 5 रुपये के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपये थी, तो ब्लेड बनाने वाले व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाते थे। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाली धातु को ही बदल दिया था। फैक्ट नंबर 25। भारत में 75, 100 और 1000 रुपये के सिक्के भी डाले गए हैं। फैक्ट नंबर 26। 10 रुपये का एक सिक्का बनाने में 6.10 रुपये का खर्च आता है। फैक्ट नंबर 27। भारत के अलावा रुपया इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की मुद्राएं भी है। फैक्ट नंबर 28। भारतीय रुपया चिन्ह भारत की आधिकारिक मुद्रा के लिए मुद्रा प्रतीक है। ये के प्रतीक की अवधारणा और डिजाइन भारतीय डिजाइनर उदय कुमार ने किया है। फैक्ट नंबर 29। नए कंप्यूटरों में आप रुपया चिन्ह टाइप करने के लिए Ctrl+Shift+S दबा सकते हैं। फैक्ट नंबर 30। भारतीय नोट में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 अन्य भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। 10, 20, 50 जैसा कोई भी नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में लिखा हुआ होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपके लिए बहुत ही
जानकारी भरा रहा होगा और आपने कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।